ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न पर ही नज़र डालेंगे। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है? लग्न पर गुरु का प्रभाव है। और ये आखिरी महीना है जब गुरु लग्न को देखेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर को अगले महीने उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। वापस आ जाएंगे वो दिसंबर में, क्योंकि एक साल बिताते हैं एक राशि में, तो वैसे तो अगले साल के जुलाई तक, जून या जुलाई तक है, लेकिन हाँ टेम्पररी कुछ टाइम के लिए निकल जाएंगे आपके लग्न से। ये वो समय है जब गुरु बहुत अतिचारी हैं। गुरु की स्पीड बहुत तेज़ है। अतिचारी अवस्था के गुरु हैं। इसी कारण से रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी देते हैं। और लग्न पर राहु और गुरु दोनों का प्रभाव है। राहु और गुरु दोनों का तत्व क्या है? एक्सपेंशन का। दोनों एक्सपेंशन के कारक हैं। और गुरु आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी भी हैं। यानी कि रिस्क लेना, आगे बढ़ना, ग्रोथ, एक्सपेंशन, हर चीज़ के लिए अच्छा महीना है। भाग्य के कारक गुरु भाग्य स्थान में बैठकर जब देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी। और राहु का लग्न को देखना गुरु के साथ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, सब अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जहाँ अतिचारी हैं, राहु एक वक्र ग्रह है और योग कारक शनि भी वक्री हैं। तो प्रॉब्लम ये होगी कि जहाँ संभावनाएं एकदम द्वार पे खड़ी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी, वहीं मंदता, चीज़ों का अटकना, ये पूरे महीने चलता रहेगा। और ये अवश्य फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। होता ही है ना कि हमें दिख रहा है कि भाई हमारे काम इतने सारे बन रहे हैं, लेकिन एंड में आकर कुछ अटक जाता है, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट ही होता है। पहला प्रभाव या बदलाव इस महीने का चंद्र ग्रहण होगा, जो आपके पंचम में लगेगा 7 सितंबर को। पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण, अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। या फिर कहिए, अगर चंद्र ग्रहण कभी भी लगेगा तो पूर्णिमा पे ही लगेगा, या सूर्य ग्रहण कभी भी लगेगा तो अमावस्या पे ही लगेगा। पंचम का चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना था। जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत रहेगी, और मानसिक विकार बहुत तंग करेंगे। 7 तारीख को लग रहा है, तो उससे 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद का प्रभाव बहुत सेंसिटिव होगा। 13 सितंबर को लग्न में आ जाएंगे मंगल, बहुत अच्छा है। क्यों? धनेश है भाई, धनस्थान के स्वामी लग्न में आएंगे तो धन ही आएगा। धन किसको बुरा लगता है? सप्तमेश लग्न में है, राजयोग बन रहा है। यहाँ से सप्तम को देख रहे हैं, विवाह का योग भी बनाएंगे, प्रमोशन का योग भी बनाएंगे, बिजनेस में वृद्धि का योग भी बनाएंगे। लेकिन यही मंगल आपके प्रबल मारक हैं, इसलिए सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों को इंजरीज और छोटे मोटे एक्सीडेंट्स का योग भी बन जाता है। हाँ, अच्छी चीज़ है, राहु और गुरु जब मंगल को देखेंगे, जो सप्तमेश है, तो बिजनेस में वृद्धि, और धन स्थान के स्वामी हैं तो धन में वृद्धि। तो एक प्रकार से भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए बुरा है। मारकेश है, प्रबल मारक है तुला के लिए मंगल, प्रबल मारक। अभी मैं किसी की कुंडली देख रहा था, 2-3 दिन हो गए, सेम स्थिति है। मंगल लग्न में प्रबल मारक मंगल की दशा आई, व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन 3 सर्जरियां हो चुकी हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो गए हैं, और कुछ ना कुछ चलता ही आ रहा है। छोटे, वो भी थोड़ी सी जानकारी रखते थे ज्योतिष की, तो ये पूछ रहे थे ऐसा क्यों हो गया, तो मैंने उनको समझाया मारक है। अब प्रॉब्लम यही होती है ना कि आजकल 3 दिनों में ज्योतिष सिखाई जा रही है, जो मूल तत्व ही लोगों को नहीं पता। कई लोग तो, मैं किसी का देख रहा था, कभी हंसी भी आ जाती है। एक व्यक्ति, फॉलोअर्स भी उनके इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक है, और लोग देखते भी, वो वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में बता रहे थे, और कुंडली में कि लग्न में ही वर्गोत्तम ग्रहों के बताया कि ऐसा ग्रह बैठता है तो वर्गोत्तम हो जाता है। लेकिन इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास।
बस ठीक है, क्या है, समय ऐसा ही चल रहा है। तो जैसा कि अधूरी जानकारी, कई लोग अपने आप ना कुंडलियाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसा मना नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति ज्योतिष जिसको आए या कुछ ही लोगों को आए, नहीं, पर समय दीजिए, पहले जानिए, मूल तत्व जानिए ज्योतिष के। तो यहाँ पे मंगल आपके प्रबल मारक ग्रह है, इसलिए सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इंजरीज के योग बहुत प्रबल हैं। मंगल दोष बना रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तो मैरिड लाइफ पर भी प्रभाव पड़ेगा और एग्रेशन बहुत रहेगा, भयंकर एग्रेशन, भयंकर एग्रेशन। 15 तारीख को दो योग, दो ग्रहों के गोचर होंगे, बुध का और शुक्र का। बुध जहां 12वें घर में आकर उच्च के हो जाएंगे, शुक्र वहीं 11वें घर में आ जाएंगे। बुध 12वें घर में आके विपरीत राजयोग बनाएंगे, भाग्येश 12वें घर में है तो विदेश से लाभ, और 12वें घर में उच्च के बुध विदेश के काम, बदलाव का मौका, विदेश से धन, सब कुछ अच्छा है। शुक्र की लेकिन केतु के साथ युति 11वें घर में बहुत अच्छी नहीं है, ना ही लव लाइफ के लिए, ना ही मैरिड लाइफ के लिए, और कुछ इच्छाओं की पूर्ति में भी, कार्यों में भी बाधा लेकर आ सकते हैं। शुक्र केतु युति मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। इसके बाद 17 तारीख को होगा सूर्य का गोचर। सूर्य आपके 12वें घर में ही जाकर बैठ जाएंगे और उनका बुध आदित्य योग बन जाएगा। ठीक है, 11वें घर के स्वामी 12वें घर के साथ 12वें घर में, विदेश से पैसा आएगा, लेकिन इस सूर्य के गोचर के साथ ही खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। पिता पुत्र का संबंध भी बनेगा जो अच्छा नहीं होता, सूर्य शनि, तो कुछ सरकारी बाधाएं, बॉसेस से प्रॉब्लम, और जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। हाँ, एक जो ग्रहण जिससे बचना है वो है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 21 तारीख को लग रहा है, और 12वें घर में लगता हुआ ग्रहण जीवन में अचानक से उथल पुथल ला सकता है। जब अमावस्या होगी 21 तारीख को ग्रहण लगेगा, साल का अंतिम ग्रहण है, ये खगोलीय घटने वाला बता रहा हूँ मैं। बहुत खर्चे तो हो ही रहे होंगे और यहाँ पे बढ़ेंगे ही, लेकिन क्योंकि अभी हमने बात करी मार्केश की, मार्केश लग्न में है, ये फायदा होता है कि जब हम सारे ग्रहों के, जैसे कभी कभी होता है ना कि एक दो ग्रहों के गोचर की बात कर रहे हैं कि भाई बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, लेकिन जब ये ऐसे सारे ग्रहों के जब परिवर्तन की बात करते हैं ना, या इस प्रकार के राशिफल बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक चीज़ को नहीं बल्कि सारे ग्रहों को देख रहे हैं। तो लग्न में मारक है, 12वें घर में ग्रहण, फिर से कहूँगा तुला के लिए, सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अचानक से हेल्थ इश्यूज, अचानक से डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं महीने के अंतिम भाग में, थोड़ा केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने आंतरिक शत्रुओं से लड़िए और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसके लिए महीना अच्छा है। अपनी लिमिटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं। अडेप्टेबल रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको रेजिलिएंट रहना है, यानी कि ना डरना नहीं है, अपने कार्यों में अधूरापन नहीं रखना कि 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं। थोड़ा डर का भाव जो था वो कम होगा मंगल के कारण, और अपने स्किल्स में कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो महीने के साथ बढ़ता रहेगा। होप रखिए, होपलेस मत रहिए, सॉल्यूशंस ढूंढिए, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को एक लर्नर समझिए कि कुछ ना कुछ आपको लर्न करते रहना है। इन सब चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया ना, अवश्य ये महीना आपके लिए कारगर साबित होगा। करियर के लिए ठीक ठाक महीना है। 2-3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना है। 10वें घर में शुक्र रहेंगे 15 तारीख तक, तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो भयंकर रहेगी तब तक। पहला जो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, वो पंचम में लग रहा है, जो 10वें से अष्टम में है, जो अनिश्चितता क्रिएट करता है। 7 सितंबर को लगेगा, तो आप देखेंगे 7 तारीख के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक का समय कार्य क्षेत्र में अनिश्चिततापूर्ण रहेगा, और आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, फोकस भी खराब रहेगा। इसके बाद क्या होगा, मंगल का गोचर होगा 13 तारीख को। ठीक है, मंगल का गोचर लग्न में होगा 13 तारीख को। आपके पहला तो अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, धनस्थान के स्वामी है, यानी कि करियर और धन से संबंध बन ही जाता है, और उनका लग्न में आना कार्य क्षेत्र में वृद्धि दिखाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, और सप्तमेश है जो रिकॉग्निशन प्रमोशन का भाव होता है। तो मंगल का यहाँ से चौथे घर को देखना जो 10वें से सप्तम है, सप्तम को देखना जो लग्न से सप्तम है, और सप्तम को देखना जो 10वें से 10वां है। प्रमोशन के बहुत सुंदर योग 13 तारीख के बाद आपके बन रहे हैं, तो समय तो ठीक दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा, गोचर 2 होंगे एक साथ। बुध का होगा 12वें घर में 15 तारीख को, शुक्र का होगा 11वें घर में 15 तारीख को। बुध
ठीक है, ट्रांसफर्स हो सकती हैं अगर आप, क्योंकि वो 10वें से 12वें के स्वामी हैं और लग्न से 12वें में बैठे हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, आप चाह रहे थे कि कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिल जाए, बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद शुक्र की केतु से जो युति हुई है, सूर्य तो निकल जाएंगे अभी 17 तारीख को, ये थोड़ा कष्टकारी हो सकती है क्योंकि ना यहाँ पे कुछ बाधाएं लोग आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मतलब कि काम आप अच्छा भी करेंगे ना, फिर भी कुछ लोग उसमें जानबूझकर कमियां निकालना शुरू कर देंगे और कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह पेंडिंग हो सकता है। मतलब कि हो सकता है बाद में मिल जाए, लेकिन कुछ जो पेमेंट्स आपकी आनी चाहिए करियर में, कुछ इंक्रीमेंट्स हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा, उस पर थोड़ा सा डिले हो सकता है। वाणी पर बहुत नियंत्रण और क्लैरिटी रखिएगा वाणी में, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें दिखा रही हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। सूर्य का गोचर हो जाएगा 12वें घर में, 11वें घर के स्वामी 12वें घर के साथ हैं, यानी कि विदेश से जो संबंधित काम करते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये 17 तारीख को होगा। 21 तारीख को लगने वाला सूर्य ग्रहण जो साल का आखिरी ग्रहण होगा, यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और बहुत गलतियाँ होने की संभावना 21 तारीख के बाद हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सडन जॉब लॉस ये ग्रहण लेकर आ सकता है, यानी कि इस महीने का अंतिम भाग। विशेष प्रेडिक्शंस, ना कहना सीखिएगा। कभी कभी सही जगह पर ना कहना ना बहुत प्रॉब्लम्स बचाता है। अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जजमेंट्स मत पास कीजिएगा, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फोकस बार बार, मैं 2 बार बोला है, फोकस इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने काम में शुद्धता रखिएगा, अपने काम में सकारात्मकता रखिएगा ताकि लोग कमियां ना निकाल पाए। पेशेंस रखनी पड़ेगी और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का प्रयत्न कीजिएगा। इन सारी ही चीज़ों पर अगर आपने काम किया, अवश्य प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। बिजनेस के लिए वैसे देखा जाए महीना ठीक ही है, कोई बहुत कष्टकारी महीना नहीं दिख रहा। कारण ये है कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सप्तम पर मंगल की दृष्टि रहेगी, पहले 8वीं रहेगी और फिर मंगल का गोचर भी होगा तो 7वीं दृष्टि रहेगी। तो जब सप्तमेश सप्तम भाव को देखेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ ही होगी। पहला बदलाव चंद्र ग्रहण, हाँ ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि सप्तम से 11वें में चंद्र ग्रहण, यानी कि पेमेंट अटकना। तो आपका पेमेंट या कुछ काम 7 तारीख के आसपास अटक सकता है, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक, ये प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद जैसे हमने मंगल के गोचर की बात ही करी, मंगल लग्न में आ जाएंगे, सप्तम को देखेंगे, धनेश हैं, सप्तमेश हैं, तो काम बहुत मिलेगा, बिजनेस में पैसा बहुत आएगा। बस ये कि मंगल का सप्तम पर प्रभाव जहाँ एक और नए इन्वेस्टमेंट्स, नई पार्टनरशिप्स लेके आ सकता है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स है ना, उसमें लड़ाई झगड़े करवा सकता है। 15 तारीख को बुध शुक्र का गोचर होगा। बुध 12वें घर में तो शुक्र 11वें घर में। बुध क्योंकि सप्तम से छठे में उच्च के हो गए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण मिलेगा। हाँ, शुक्र का सप्तम से पंचम में केतु के साथ बैठना फिर से दिखाता है कि 15 तारीख के आसपास भी ना पेमेंट्स थोड़ी सी अटक सकती हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है तो ये प्रबलता बढ़ जाती है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को, वो भी ठीक है, कोई बहुत कष्टकारी नहीं है। लाभेश हैं, 12वें घर में चले गए तो विदेश से पैसा आ सकता है। थोड़ा ध्यान 21 तारीख के बाद देना है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, साल का अंतिम ग्रहण। सप्तम से छठे में सूर्य ग्रहण का लगना, यानी कि अचानक से सरकारी बाधाएं, अचानक से काम में गड़बड़ी होना और अचानक से बड़ा नुकसान। तो 21 तारीख एक ऐसी तारीख है इस महीने, शुरू में 7 सितंबर, फिर 21 तारीख और 15 तारीख, ये 3 डेट्स हैं जिसके आसपास कुछ गड़बड़ हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, एक्सेप्टेंस लाइए कि कहाँ पे बदलना है जो आप नहीं कर पा रहे। बहुत रिस्क नहीं लेने, लेकिन अवेयरनेस बढ़ानी है बिजनेस के बारे में। करेज दिखाइए, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कीजिए। और अपने बिजनेस के बढ़ोतरी के बारे में सोचिए कि भाई काम बढ़ाना है, प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, सर्विसेज बढ़ानी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। अपने कार्यशैली में ग्रेस रखिए, एक पॉजिटिविटी रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यही कहूँगा आपके लिए कि जितना हो सके ना ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। जितना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे इस महीने, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के लिए तो महीना ठीक ही है। धनेश जो है मंगल, वो लग्न में आ जाएंगे 13 तारीख को। लाभ स्थान में लाभेश सूर्य रहेंगे, तो ठीक ही है महीना। हम योग कारक शनि आपके वक्री हैं तो थोड़ी मंदता रहती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छा है महीना धन के लिए। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन में नहीं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। खर्चों की अगर बात करें तो
प्रॉपर्टी के मरम्मत पर, कंस्ट्रक्शन पर, हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करें। ऑटोमोबाइल पर, वाहन है आपके घर में तो उस पर खर्चा होगा, पेट्स पर खर्चा होगा, अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने पे खर्चा होगा, कई छोटे छोटे काम इस महीने पूर्ण कराने पड़ेंगे, उस पर खर्चा होगा। यात्राएं बहुत हो सकती हैं, कुछ अपनी इच्छाओं पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्ट्रेसफुल खर्चे होंगे अचानक से या फिर अंडर स्ट्रेस आप चीज़ें खरीद लेंगे, और सोशल इवेंट्स पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ऑब्वियसली पैसा तो कम होता ही है उससे। इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शुरुआती 10 दिन ठीक है, उसके बाद चांसेस नहीं है। हाँ, नया रिलेशनशिप बन सकता है, उसके लिए मैं कहूँगा कि 20 तारीख से पहले का समय अच्छा है, उसके बाद ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। रिलेशनशिप की बात करें, पंचम में राहु है और एक अतिचारी ग्रह देख रहा है। ये वक्री होते हैं, ये अतिचारी हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति तो उत्पन्न रहेगी इस महीने, चल ही रहा होगा, लेकिन 7 तारीख को लग जाएगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, और कहाँ पे लग रहा है? पंचम में लग रहा है। अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स रहेंगी। पंचमेश ऑलरेडी वक्री हैं, बहुत डिस्ट्रस्ट, बहुत ट्रस्ट की प्रॉब्लम, एक दूसरे को पसंद ना करना, फोकस की कमी, ये भाव आना कि देयर मस्ट बी समथिंग बेटर देन दिस, ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, मंगल का गोचर होगा 13 तारीख को, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जिनका समय ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि मंगल सप्तम को देख रहे हैं, तो रिलेशनशिप से अगर मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम अच्छा है, जिनका कुंडली वगैरह ठीक है उनके लिए। इसके बाद बुध शुक्र का गोचर होगा, बुध का होगा 15 तारीख को, 12वें घर में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर थोड़ा कष्टकारी है, क्योंकि शुक्र की केतु के साथ युति होगी, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ से क्योंकि दोनों ही ग्रह पंचम को देखेंगे, ऑलरेडी वहाँ पे राहु हैं, पंचमेश वक्री हैं, तो 15 तारीख के बाद ना बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, इवन कुछ लोगों के ब्रेकअप्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद एक दूसरे को पसंद ना करना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम हो जाना, ये चीज़ें बढ़ेंगी। 17 को सूर्य का गोचर होगा, सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे, लेकिन शनि से समसप्तक हो जाएंगे, और शनि पंचमेश है। अब शनि और सूर्य, अब शनि जब पंचमेश है और उन पर सूर्य का प्रभाव, यानी कि फिर से ये दूरियां ही दिखा रहा है, और रही सही कसर साल का अंतिम ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण पूरी कर देगा। जब वो 12वें घर में लगेगा 21 तारीख को, तो पंचम से अष्टम में ग्रहण लगना, यानी कि अचानक से बहुत अनिश्चितता आ जाना। लव लाइफ के लिए यकीन मानिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स और बहुत अनसर्टेनिटी वाला महीना दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत विद्रोही स्वभाव रहेगा दोनों का ही, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, अचानक से कुछ डिसीजन लेना, इल्यूजन, पेशेंस की कमी, पुरानी बातों का सामने आना, सही जगह पे चुप ना बैठना, छोटी छोटी बातों को स्टार्ट कर देना, कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देना लेकिन पूरा ना करना, कुछ बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट, समयबद्ध तरीके से चीज़ों को ना कर पाना, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और क्योंकि ग्रहण ही लग रहा है पंचम में, तो वहीं से प्रभाव दिख जाता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि शुरुआती भाग से ही। वैवाहिक जीवन, थोड़े लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, क्योंकि मंगल दोष बना हुआ है, मंगल सप्तम को देख रहे हैं। 13 तारीख को महीने का पहला गोचर होगा, जिसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल सप्तम को देखेंगे सीधा दृष्टि से, और मंगल दोष अभी भी रहेगा, और इसका अगला गोचर भी मंगल का जो 1.5 महीने बाद होगा उसमें भी रहेगा। तो मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। केतु भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और सप्तम भाव में अग्नि तत्व की राशि है, तो ये बता रहा है कि इस महीने 13 तारीख के बाद से झगड़े बहुत होंगे। 15 तारीख को बुध और शुक्र का गोचर होगा। बुध का तो ठीक है, लेकिन शुक्र का गोचर, क्योंकि वो कारक हैं वैवाहिक जीवन के और लग्नेश भी हैं, इसलिए उनका केतु से युति करना मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, डिटैचमेंट, एक दूसरे की कमियां निकालना, ईगो, पैसों पे लड़ाई झगड़े होना, ये बहुत बढ़ा देगा। 17 तारीख को सूर्य का गोचर है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम से छठे में पाप ग्रह का जाना ईगो क्लैशेस और लड़ाई झगड़े ही करवाएगा। लेकिन ग्रहण का लगना 21 तारीख को, ये प्रॉब्लम है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का मैंने बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाया नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को लगेगा, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सप्तम से छठे में ग्रहण लगना, अचानक से बहुत बड़े झगड़े, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े, स्ट्रगल्स आना रिलेशनशिप में। और एक और चीज़ अंकित करता है कि सप्तम को मंगल देख रहे हैं और सप्तम से छठे में ग्रहण लग रहा है, ये अचानक से बताता है कि आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है और उनको कोई छोटी मोटी इंजरी भी तंग कर सकती है।
विशेष प्रेडिक्शन, क्लैरिफिकेशन दीजिएगा जब भी आवश्यकता पड़े, उससे मत भागेगा। अंत करने का प्रयास मत कीजिए। इस महीने कई बार ऐसा अगर लड़ाई झगड़ों में ना ये भाव आएगा कि छोड़ दो सब कुछ, नहीं, इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बहुत बड़े इश्यूज़ हैं तो अलग बात है, लेकिन साथ में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। बहुत टॉक्सिसिटी रहेगी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत मत रखिएगा अगर साथ में नहीं रहते हैं तो। ऐसे प्रोमिसेस मत करिएगा जो नहीं पूर्ण कर सकते। थोड़ा टाइम अकेले भी बिताइएगा, अपने पार्टनर को भी स्पेस दीजिएगा। कोई फेक प्रोमिसेस, कोई जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे कमिटमेंट जो नहीं पूर्ण कर सकते वो बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, कन्फ्यूजन कई बार उत्पन्न होगी। आपको बस ये प्रयास करना है कि आपको अपने एफर्ट्स सत्यता के साथ रखने हैं, ताकि जब थोड़ा सा अच्छा समय आए तो चीज़ें ठीक हो पाएँ। सेंसिटिव महीना तो है मैरिड लाइफ के लिए, इसको तो मैं नहीं नकारूंगा। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ, यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत मेंटल स्ट्रेस, यहाँ पे एग्ज़ाम आपका पड़ता है ना तो एग्जॉस्शन बहुत रहेगी, अच्छा टाइम नहीं है। अंतिम 10 दिन थोड़े बदलाव लाएगा अपने प्रिपरेशन में। वैसे देखा जाए अच्छा महीना है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, शुरुआती भाग देखिए 7 तारीख को एक ग्रहण लग रहा है यहाँ पे आपके पंचम भाव में, चंद्र ग्रहण, थोड़ा फोकस कम होगा उस टाइम पे। 13 तारीख को मंगल का गोचर, मंगल का लग्न में आना कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है। फिर बुध का उच्च का हो जाना 15 तारीख को, शुक्र का भी राशि परिवर्तन उसी दिन होगा। तो बुध का 15 तारीख को उच्च का हो जाना जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, और उसके बाद 17 तारीख को बुध आदित्य योग बनना, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चंद्र ग्रहण लगेगा, सॉरी चंद्र ग्रहण तो 7 तारीख को लग गया, सूर्य ग्रहण लगेगा पंचम से अष्टम में। 21 तारीख के आसपास कोई रिस्क वगैरह ना लें, कुछ बहुत बड़े बदलाव ना लाएं, अदरवाइज उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ठीक है, पंचम में राहु हैं और एक अतिचारी ग्रह भी देख रहा है, तो आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत रिस्क मत लीजिएगा, स्पेशली शुरुआती भाग और अंतिम भाग में। अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाइए अपने आसपास, चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने कंसिस्टेंसी और फोकस रखा इस महीने। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, अपने आप को समय दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईश्वर का ध्यान लगाइए, क्योंकि उसकी आवश्यकता, इन सब चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रही है। मोटे मोटे तौर पर देखिए ठीक ही है, लेकिन जो भी मैंने कहा है उसका ध्यान दीजिए। सेहत, इस महीने पैरों के रोग, बीपी के इश्यूज़, लोअर बॉडी में पेन, लोअर बॉडी में इन्फ्लेमेशन, नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, इंडाइजेशन, ये ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, आँखों के रोग। बीच के 10 दिन में इन्फेक्शंस, फीवर, बॉडी में हीट बहुत बढ़ना, पित्त बढ़ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अंतिम 10 दिन में सर्वाइकल, लोअर बॉडी में पेन, बैक में पेन, कमर के आसपास बहुत दिक्कत, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, फिर से बीपी के इश्यूज़, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के स्वरूप में किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में कुछ अगरबत्तियाँ और इत्र दान दीजिएगा कुछ दक्षिणा के साथ। जो आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे पुजारी जी को, पंडित जी को एक मिठाई का डब्बा और कुछ भी दक्षिणा दीजिए। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, जल से अभिषेक करके शिव चालीसा का 4 बार पाठ कीजिए, और किसी भी गौशाला में फलों का दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।